ओम शांति। आज की मुरली है जो अव्यक्त है 93 की है और अभी 2023 चल रहा है, लगभग 30 साल पुरानी, क्योंकि आने वाले बच्चों को भी पालना देनी थी। बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट। तो जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो आगे जा सकते हैं। तो बाबा ने आज की मुरली का जो टॉपिक है वो चुना है, नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है इसका टॉपिक, क्योंकि एक तो उमंग उत्साह में रहना ज़रूरी है, दूसरा महादानी, क्योंकि जो बाप समान बनेंगे वही 16,108 में आ पाएंगे या 108 में, बाकी तो सब बाद में आएंगे। जो वरदानी बनेंगे, जो व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, परचिंतन से मुक्त रहेंगे, वही माला का दाना भी बनेंगे। रॉयल फैमिलीज़ में वही आने वाले हैं। तो उसके ऊपर बाबा ने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है। और कल तो बाबा ने ये भी बोला कि आपकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए जो लोग आपको देखें और हर्षित मुख रहे, रोना नहीं। बाबा ने कहा, बाबा ने कम से कम 5 या 7 बार बोला हर्षित मुख, क्योंकि कई बच्चों की शक्लें ऐसी हो जाती है तो लगता नहीं है भगवान मिला है, लगता है कुछ टेंशन मिला है। तो फिर वो क्या है कि वो फिर देवता कैसे बनेंगे। तो खुश रहने के लिए हमें योग नहीं करेंगे तो खुश नहीं रह सकते, देह अभिमान रहेगा तो खुश नहीं रह सकते, परचिंतन चलेगा तो खुश नहीं रह सकते, डर रहेगा तो खुशी नहीं, बहुत सारी बात है। लेकिन निश्चय जहाँ रहेगा वहाँ खुशी रहेगी, ड्रामा पर तभी खुशी रहेगी। तो जो करेगा वो पालेगा। आज नवयुग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसीलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का दिन संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, लेकिन हम बच्चों के लिए हर सेकंड नया है। तो बाबा ने कहा आगे, मनाने का अर्थ क्या है? उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसीलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाई या वह मुबारक देते हैं, वह ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। कैसे है? जॉब पे जाना है, शरीर ठीक नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, फिर कैसे उत्सव है? टेंशन तो है ना। पर ज्ञान कहाँ चला गया? निश्चय कहाँ चला गया? जब आपको ये निश्चय है कि 13 साल में विश्व परिवर्तन होने वाला है, जब आपको निश्चय है कि मैं सतयुग की आत्मा हूँ, जब आपको निश्चय है कि भगवान अल्लाह मुझे मिला, मम्मा बाबा राधा कृष्ण, कितनी खुशी होनी चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान अगर 63 फ्लोर पे अगर चला जाता है मैं एक बार गया भी था बहुत ऊंची बिल्डिंग में, और वहाँ से मैंने नीचे देखा, हर चीज़ छोटी नज़र आ रही थी। तो ज्ञान की लिफ्ट में बैठ के अगर ऊंचाई से अगर आप हर चीज़ को साक्षी होकर देखो, क्योंकि मुरली सुनना अलग चीज़ है, अनुभव करना अलग चीज़ है, और बुनना अलग चीज़ है, तीनों में बहुत अंतर है। तो हमें करना है, क्योंकि हम भक्त आत्मा नहीं है। हम कौन है? रॉयल फैमिली की आत्मा है ना सभी, या सब वैसी वाली आत्मा है? तो जो रॉयल फैमिली की होगी वो करके दिखाती है।
तो बाबा ने क्या बोला, आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। ये उमंग उत्साही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को बनाते हो, आज मनाने के लिए इकट्ठा हुए हो ना, लेकिन आपका नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि तारीख हो जाएगी 2 तो उमंग उत्साह खलाश हो जाएगा, नहीं, 1 मास हो गया और ख़त्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह, क्योंकि संगम युग क्या है, भाग्य बनाने का समय है, कमाई का समय है। और कमाई भी कैसे करनी है ये भी अकल चाहिए। पुरुषार्थ कैसे करना है इसके लिए भी बुद्धि चाहिए, अकल चाहिए, समझ चाहिए। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। क्योंकि सब शांति चाहते हैं, सब आपसे देखना चाहते हैं, आपके वाइब्रेशन। जैसे आप रूपेश भाई को देखिए, समाधान में जो आते हैं वो सदा हंसते रहते हैं, उनकी रॉयल्टी हंसी है। सचिन भाई को देखिए, उसकी गहरी शांति है। तो शांति, खुशी ऐसी, मतलब ऐसा नहीं कि लोग हमें देख के दूर भाग रहे हैं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली भी हो, लेकिन आपने शुभ भावना, शुभकामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान व सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जैसे सेवाओं में क्या होता है, आपने सेवा की, कईयों ने आपको फ्रॉड बोला, कईयों ने आपको चीटर भी बोला, और हमें तो बोला है। लेकिन जब वो कहते हैं कि फ़ोन पे, तो जब आपसे अच्छे हैं तब आप अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन जब आपसे गलत है तो आप गलत नहीं बोलिए। शुभ भावना, हाँ, उन्हें समझ दे सकते हैं कि आप देखिए सही नहीं कर रहे हैं भैया, लेकिन हमारी जो टोन है ना, वो थोड़ी सी रूहानियत और गंभीरता वाली हो सके, लेकिन असभ्य ना हो। कोई गलत होता है बोलना पड़ता है, लेकिन असभ्यता ना हो, जिसको बाबा कहते हैं मुंह से पत्थर ना निकले। उसमें रूहानियत हो, गंभीरता हो, प्यार हो, तो अगले को लगे यार इसमें क्या है, मतलब कितना, मतलब क्वालिटी है, तो वो सेवा होती है। इसको गुणदान भी कहते हैं भगवान। तो अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए, तो अगर तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का छींटा डालेंगे? अगर क्रोधी के आगे आपके मुख से क्रोध नहीं किया, मुख में तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरों द्वारा, देखो कई बच्चे ऐसे करते हैं ना, तो वो सब सुन ले। आपको वो रॉयल फैमिली नहीं मिलने वाली है। बुरा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवानों वाच है। तो अगर आपको रॉयल फैमिली में जाना है, तो आपकी जो शक्ल है ना, फेस, जो देवताओं की शक्लें होती है, उस पर क्रोध की भावना, तेल वैसे रही होनी चाहिए। उसके लिए तो देखिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप चाहते हो सतयुग पालो, मुरली सुन के, थोड़ा पैसा लगा के, थोड़ी सेवा करके, वो तो मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो। लेकिन आपको और ऊंचा पद चाहिए, तो आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना। ये नहीं कह सकते कि हम बहुत पीछे हैं, दादियों ने तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, ये दीदी तो बहुत साल से ज्ञान में है, हम तो बहुत पीछे आए हैं, हम तो गृहस्थी है। नो नो नो, आप भी सबसे आगे जा सकते हो। बस अभी आपको हर बीके को यही करना है कि हमारे जो डिवाइन वर्च्यू है, हमारी जो क्वालिटीज़ है, उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे वृत्ति, इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। और बाप समान बनना पड़ेगा, रहम दिल। हम किसी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यूज़ करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, हम चालाकी करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ब्राह्मण बहुत होशियार हो गए, तो वो भी नुकसान है। क्योंकि बाबा ने बोला ना कल, बच्चे साफ दिल, सच्ची दिल बाप को पसंद है। तो हमें किसको पसंद करना है? और जिनको निश्चय नहीं है उनको तो आप कितना भी समझा दीजिए, उनको न तो बाबा से बस डर है, न कुछ विनाश पर डर है, न खुद पर, बस अच्छा लग रहा है।
तो बाबा ने क्या कहा, दूसरी बात पहले भी इशारा दिया कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम वाला उसकी विधि है। जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशन है, उन्हों के संबंध संपर्क रखो, बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो। जैसे बाबा कहते हैं कोई दूसरी संस्था है, जैसे मान लीजिए राधा स्वामी है या आर्ट ऑफ लिविंग है, आप उनसे दोस्ती रखिए, जैसे एक फ्रेंडशिप रखिए। ये नहीं कि हम ही बड़े हैं, सबको साथ लेके चलना है। तो जब वहाँ प्रोग्राम्स हो तो आप उनके प्लेटफार्म पे आप शांति का संदेश दे सकते हैं। और बाबा ने कहा अमृत वेले सदा स्लोगन याद रखना, उमंग उत्साह। देखिए जब तक हमारे अंदर उमंग उत्साह नहीं होगी, पावर नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे? हम दो सफ़र कैसे कर सकेंगे कि एक तरफ हमें बाबा का भी बन के रहना है और हम उधर भी हैं, लेकिन उधर भी रहे, लेकिन आपकी स्थिति, आपकी स्व स्थिति निर्भर करती है, आपका भाग्य। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने पेपर्स नहीं आते, हमें कोई गाली नहीं देता या हमारे कोई टांग नहीं खिंचाई करता, मेंटल टॉर्चर नहीं करता। बहुत सारी पेपर हमें भी, हमारे सामने भी आते, या फिज़िकली या पैसों के प्रॉब्लम, लेकिन हम मरजीवा हैं। हम कौन है? मरजीवात्मा है। उसके लिए अशरीरी प्रैक्टिस करें, ट्रैफिक कंट्रोल करिए। छोटी छोटी बातें ही बहुत पावरफुल बनाते। जैसे होता है ना कि आज आपने 100 रुपये बचाए, कल आपने 500 रुपये बचाए, फिर आपके जाके आप देखते हो कि हाँ आज मेरे पास में 10,000 हो गए। आप मधुबन जाना है सेवा पे, चलो हो गए। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें कि मुझे ट्रैफिक कंट्रोल करना है, मुझे स्वदर्शन चक्र घुमाना है। अब 2 घंटे हो गए, अब बाबा को भोग लगाना है। इससे भी आपकी स्थिति बनेगी, क्योंकि अंतर्मुखी हो गए ना तो बाहर कुछ भी हो साक्षी हो जाएंगे। स्वदर्शन चक्र में, सोमान में अपने को सतयुग में देखे तो बहुत आपको फील होगा अच्छा। चलिए वरदान बढ़े। तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बाबा। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य है। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। कई बच्चे जैसे फ्रेश होने जाते हैं ना, तो उसके बाद हमें नहाना पड़ता है, ये भी धारणा है। हाँ कोई सफ़र में है वो बात अलग है, किसी की मजबूरी है वो बात अलग है, लेकिन ये धारणा है। नाखून हमारे बढ़ने नहीं चाहिए इतने ज़्यादा, सफाई रहनी चाहिए। और दादियों को तो ब्रह्मा बाबा देखते थे कि नाखून बड़े हैं तो कटवा देते थे, इतना केयर, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए सोचिए। शरीर से पवित्र रहने से थोड़ी हम कोई, मन भी तो होना चाहिए ना, तन भी होना चाहिए। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। जैसे अभी राम मंदिर के लिए कितना अच्छा पत्थर लेके आए नेपाल से, है ना। तो बाबा वही तो बता रहे, जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर में हम ट्रस्टी है। ये ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। जब गर्मी का समय आए तो अब शाम के समय जब नहा के मेडिटेशन करोगे ना, देखना आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप जिस कमरे में रहते हो वहाँ भी। लेकिन कई बच्चे क्या बोलते हैं, जब कोई अज्ञानी उनके कमरे में आता है तो वो मना कर देते हैं, तो वो थोड़ी डिससर्विस भी होती है समाज में। तो आप मन में रखिए, आप किसी को ये मत शो कीजिए कि आप अपवित्र हो, बोलिए मत, आप अपने अंदर फील कीजिए। आप बोल के भी कई बच्चे क्या डिससर्विस हो जाती है, कई फिर हमें सुनना पड़ता है, यार आपके तो ऐसे करते हैं संत। नहीं, आपको जो है आपके अंदर रखिए। आप किसी को ये मत दिखाइए मैं बहुत पवित्र हूँ, नहीं, आप अपने अंदर रखिए, वो खुद ही बोल देगा। आज का स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना। रूहानियत मतलब अपनी सोल में रहना, अपनी आत्मा में रहना, यही व्रत है, यही पहला लेसन है। जिसने पूरा किया वो पास हो जाएगा। अब हम कितना मन को आत्मा समझ के देख रहे हैं वो कर्मों में दिख जाता है, बोली में दिख जाता है, व्यवहार में दिख जाता है। ओम शांति।
बहुत अच्छी मुरली है आज की।